हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू राउंड्स एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कैसे मोशन में ग्राफ को बनाया जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या क्या इसके टॉपिक्स होते हैं, आज इस लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्राफ दो तरीके का बनता है। बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है कि मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से मोशन होते हैं देखिए एक बार। ठीक है, मोशन हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है, और हमने दूसरा पढ़ा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के जो ग्राफ बनते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है, इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म का ग्राफ हमारा हमेशा कैसे बनता है? स्ट्रेट बनता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। और नॉन यूनिफॉर्म का जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो हमारा बनता है कर्व, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से कर्व बनेगा, ये हमें पता है। बट बेसिकली ग्राफ ऐसे दो टाइप के ही नहीं होते, इनके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा मोशन है और किस टाइप का ग्राफ ले रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पैरामीटर्स की, सो बेसिकली यहाँ पे तो हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया। सपोज करते कि ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, एक्स है, ये वाई एक्सिस है, हमने यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कह लो या फिर इसको कह लो आप पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस कह लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। तो जब भी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनते हैं तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमें क्या देता है? स्पीड देता है। देखिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी बनता है हमें स्पीड और वेलोसिटी देता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, सो यहां पे आप लिख सकते हैं स्पीड और यहां पे वेलोसिटी। ठीक है, ये ग्राफ हमारा। सो बेसिकली समझने के लिए है ये, वैसे ही हर ग्राफ का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। चलिए समझते हैं चीज को डिटेल में और शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बाद हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ, देखिए दो टाइप के हमारे ग्राफ होते हैं। एक तो होता है हमारा एसटी ग्राफ, इसको ऐसे समझते हैं। एक होता है एसटी ग्राफ, ठीक है, और एक होता है वीटी ग्राफ। बेसिकली एसटी ग्राफ को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहते हैं और वीटी ग्राफ को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। देखिए कैसे, इसको लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये क्या होता है हमारा? स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक, क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए एक बार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा मोशन किस तरीके का है। मतलब क्या होता है कि अगर
सबसे पहले ना इसको ऐसे समझिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है कि इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, हमें पता है इसके बारे में। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होता है वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में दो हमारे एक्सिस होते हैं और हमारे पास दो पैरामीटर्स भी है, एक डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक टाइम है। अब क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है उस एक्स एक्सिस पे हम उस पैरामीटर को लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है और वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इनमें से टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने मर्जी से ही मूव करता है, वो किसी पर डिपेंड होकर किसी को अकॉर्डिंगली मूव करता। सो एक्स एक्सिस जो हमारा होगा वो होगा हमारा टाइम एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो कि हमारा एस होता है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी फॉर्म होता है ये हमेशा हमें दो चीज देता है। इसका जो स्लोप होता है, ये हमारा किसी भी ग्राफ का स्लोप इस तरीके से हम होते हैं, और ये जो स्लोप होगा इस स्लोप से हमें दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर हम डिस्टेंस को ले रहे हैं तो हम फाइंड करेंगे क्या? हम फाइंड करेंगे स्पीड। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? सो बेसिकली स्लोप हमें डिस्टेंस का होगा तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा तो वेलोसिटी देगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ हमें ये दो चीजें देता है। इस तरीके से हमारा नीचे टाइम एक्सिस आता है, इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ग्राफ का नेक्स्ट पार्ट। देखिए अभी डिटेल में समझते हैं एसटी ग्राफ को, ठीक है। एसटी ग्राफ को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं यहां पे कि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम समझ रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट हमारा तीन तरीके से मूव कर सकता है। सपोज करते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। सो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? फिर लेते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, फिर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को लेते हैं, और फिर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये तीन टाइप के हमारे बेसिकली इसमें ग्राफ्स बनते हैं। तीन टाइप का इसमें लॉजिक हो सकता है समझने का। समझिए इस चीज को आप, फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, सो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी या डिस्प्लेसमेंट, समझ लीजिए आप इसको। जब भी कभी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर होने का मतलब क्या होता है? रेस्ट मतलब कि स्टेशनरी कहते हैं इसको। इस केस में ऑब्जेक्ट का v जो होता है जीरो होता है। v मतलब क्या होती है? वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्पीड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो है। ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है मतलब रुका हुआ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जहां पर है उसी पॉइंट पे है, टाइम कितना भी मूव हो जाए। तो हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक पहुंचा हुआ है और यहां पे जाकर रुक गया, इसके बाद टाइम कितना भी मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। क्या मतलब हो गया कि हर एक पॉइंट पे इसके क्या है? टाइम हमारा आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो मूव नहीं कर पा रहा। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें स्पीड हमारी कितनी होगी, 0 होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये इस तरीके का ग्राफ होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। पोजीशन टाइम ग्राफ कह लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लो। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से है या फिर ऐसे कह लो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, तो ये किस तरीके का ग्राफ फॉर्म करेगा, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये टाइम एक्सिस हो गया हमारा, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये हमारा स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा या वेलोसिटी को इस तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म मोशन में इस तरीके की ग्राफ हमारी फॉर्म होगी। अगर दूसरा हम देखें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, इस तरीके से हमारा ग्राफ मूव कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला भी तो बनेगा, कुछ फॉर्मूला भी तो हो सकता है ना। अब फॉर्मूला कैसे समझेंगे हम, देखिए सपोज करते हैं कि ये हमारा जो टाइम है, ये हमने पूरा टी ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक चीज़ को कंसिडर करते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट पे होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, ए पे, और यहाँ से पॉइंट बी पे पहुँच गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो था हमारा पॉइंट ए पे था और यहाँ से पॉइंट बी पे पहुँच गया। थोड़ा टाइम बाद हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। हमें स्पीड फाइंड करनी है या फिर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी। सो बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके हम यहाँ पे, तो सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं, सो इस पॉइंट पे हम सब कंसिडर करते हैं t1 टाइम था जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ए पे था। अब कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, ऑब्जेक्ट पहुँच गया हमारा बी पे, वो टाइम हमारा t2 है। और जिस टाइम ऑब्जेक्ट ए पे था उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, या डिस्टेंस मान लीजिए s1, और जिस टाइम ऑब्जेक्ट हमारा b पर था उस टाइम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s2। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमें फाइंड करनी हो स्पीड, तो स्पीड फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1 एंड t2 माइनस t1। सो v इज इक्वल्स टू s2 s1 t2 minus t1, and this is the formula, and this is the graphical formula for finding the speed and velocity in case of distance and displacement time graph। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ पॉइंट से कुछ दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है, मूव करता है, टाइम t1 t2 डिस्टेंस s1 s2 तक जाता है। तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर फाइंड करने का कंसेप्ट होता है। वैसे ही अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सो इसके अंदर भी इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अच्छा, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस इज अगेन y एक्सिस, ये टाइम एक्सिस होता है। ठीक है, और ये s। ठीक है, इस तरीके से। सो अभी यहाँ पे इसका ग्राफ हमारा हमेशा कर्व बनेगा, इस तरीके से बनेगा। हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड जो हमारी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होगी, डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, उसका फॉर्मेट अलग होता है इसमें। सो इस पॉइंट में हमें सपोज करिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट गया है।
अब हमें इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या करना है, दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट मतलब ए से बी तक ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी रही होगी, हमें वो फाइंड करना है। तो जब भी हमारा ग्राफ कर्व होता है तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उससे हमें फाइंड होता है कि इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से होगा, तो जिस पॉइंट पे है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये टाइम t1 हो जाएगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो ये जो पॉइंट होगा हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा t2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से समझने के लिए ठीक है, ये टाइम हमारा t1 और ये टाइम हमारा t2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये डिस्टेंस जो हमारा होगा, ये डिस्टेंस हमारा s1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है क्या, स्पीड फाइंड करनी है या वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें पता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो फाइनली v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा हमारा s2 माइनस s1 और टाइम क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। सो दिस इज द फॉर्मूला अगेन फॉर फाइंडिंग द स्पीड एंड वेलोसिटी इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर एसटी ग्राफ का कंसेप्ट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, देखिए क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ फॉर्म हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है सपोज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ही जगह पे तीन ग्राफ है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, एस होता है ये टी होता है, इस तरीके से ओ है। अब इस ग्राफ के अंदर हमें फाइंड करना है कौन सा, किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, किस ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट है, किसकी सबसे स्लो है। कैसे फाइंड करेंगे हम, ए जो है हमारा, ये देखिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में बी ने थोड़ा कम किया है और उसके कंपैरिजन सी में थोड़ा कम किया है। सो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया और सबसे कम टाइम किसने लिया, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो वो हमारा स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और जितना कम टाइम लेंगे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो इसका टाइम हो जाएगा t1, इसका टाइम आ जाएगा t2, इसका टाइम आ जाएगा t3। ठीक है, अगर ये पूरा t ग्राफ है तो। सो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले है यहाँ पे ए वाला, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, बी वाले की कम है, सी वाले की उससे भी कम है। क्यों कि सी वाले ने टाइम ज़्यादा लिया है और डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा गया है। सो ये आप एक ही ग्राफ से अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो आप इसे फाइंड कर सकते हो और आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, देखिए सो बेसिकली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी हमारी बात करें किसकी ज़्यादा है, तो वी ए इज, ऐसे लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी एंड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी, कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होगी हमारी ए होगी, उससे कम बी की, उससे कम सी की। सो इस तरीके से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा इसका एसटी ग्राफ को इतना रखते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसमें समझते हैं क्या क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से इसको समझते हैं इसी का। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर कह लो स्पीड टाइम ग्राफ। सो वीटी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, वीटी ग्राफ को हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए, तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं डिटेल में। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले 2-3 केस लेते हैं जहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर इसको कह लिए क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या फिर इसको भी हम कह लेते हैं मोशन, ठीक है, और करके, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होगा, सो रेस्ट पर होने का क्या मतलब बनता है, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइम और ये हमारी हो जाएगी स्पीड या वेलोसिटी कह लीजिए, 0। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है या फिर इसको समझिए, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ और यहाँ पे रुक गया, इसका ग्राफ ऐसा बना हुआ है। सो इस ग्राफ का मतलब क्या बनता है, क्या मतलब है इस ग्राफ का, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस, कुछ मतलब स्पीड ट्रैवल करी उसने, उसके बाद स्पीड रुक गई, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया ना, या स्पीड फिक्स हो गई, कांस्टेंट स्पीड कह लो इसको। स्पीड क्या हो गई हमारी, कांस्टेंट हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। सो ये इसका ग्राफ इस तरीके से फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन जो है, एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी हमारी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, सो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि क्या इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या नहीं। तो ये दो तरह का फॉर्म होता है, किस तरह का देखिए, एक जब इनिशियल वेलोसिटी या फिर स्पीड इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज 0। जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड जो होगा या वेलोसिटी वो 0 होगा, तो उसका ग्राफ कैसे फॉर्म होगा। और दूसरा इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज नॉट 0, ठीक है, इज नॉट 0। जब इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो इसका ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होगा, आप उसको देखिए। इसमें क्या होता है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम x, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा v हो जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से टाइम। अब इस केस में इसका ग्राफ हमारा ऐसे फॉर्म होगा, ये 0, ये हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन स्लोप शो करेगा, इस तरीके से शो करेगा। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसका ग्राफ कैसे फॉर्म होगा वो देखिए। ठीक है, अब इसमें ये 0 हो गया और हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है पहले कुछ वेलोसिटी से मूव हुआ किसी पॉइंट पे और वहां से फिर वो एक्सीलरेट होना शुरू हो गया होगा।
सो इस तरीके का ग्राफ फॉर्म होता है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। अच्छा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, सो उसने पर्टिकुलर एक स्पीड ली और उस स्पीड पे आने के बाद गाड़ी की स्पीड जो हो गई फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो रही है, अब गाड़ी कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रही है। सो दैट इज द ग्राफ फॉर दिस। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनता है। अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? देखिए एक बार समझ। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूले को डिराइव करना है जिससे हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सके। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये हमारा स्लोप है। हम कंसिडर करते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पे था, कहीं ये पॉइंट ए पे था, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई और वो एक्सेलरेट होके पॉइंट बी तक चला गया। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बी तक चला गया। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को जाने में उसका जो टाइम पीरियड होगा दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगा। सो हम लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का टाइम था वो था क्या? वो t1 था। ठीक है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड था वो क्या था? t2 था। सो बेसिकली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t। जिस टाइम पीरियड में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को तो एक्सीलरेशन कहते हैं ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे, सो बेसिकली a इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है क्या? चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर डिवाइडेड बाय टाइम। सो बेसिकली a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या होगा? चेंज इन टाइम t2 माइनस t1 कर सकते हैं। चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? v2 माइनस v1। सो फाइनली फॉर्मूला जो हमारा फॉर्म होगा एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और vt ग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये था हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरीके का होता है, सो चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, y है, ये x है, t होगा और ये हमारा v होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ओरिजिन है। सो बेसिकली इसमें जो हमारा ग्राफ फॉर्म होगा वो कैसे होगा? वो इस तरीके से फॉर्म होगा। हमें पता है इसके बारे में। ये जो हमारा स्लोप है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, वो वेरिएबल स्पीड होती है और वो चेंज होती रहती है। किस टाइम कितना चेंज हो रहा है कुछ पता नहीं होता, बट वो वेरिएबल होती रहती है, वेरिएबल स्पीड होती है और बार बार चेंज होती रहती है। सो इस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जिसमें हमने पढ़ा क्या? वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, और जिसमें हमने समझा किस किस तरीके से हमारे फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके ग्राफ होता है। चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक और है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट कर रहा है सो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और दूसरा हमने कर लिया जो कि अभी समझा था हमने, इस तरीके का। जब वेलोसिटी हमारी इनिशियल 0 होगी तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हमारे दो तरीके के हो गए। अगर इन केस कोई ऑब्जेक्ट है वो रिटार्ड कर रहा है,
मीन्स एक्सिलरेट ना करके रिटार्ड कर रहा है, एक्सीलरेशन उसकी रिटार्डेशन हो रही है, एक्सीलरेशन उसकी कम हो रही है, ब्रेक लगाया ऑब्जेक्ट ने गाड़ी के ऊपर जैसा भी हो रहा है, तो उस तरीके का ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होता है उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, सो मैं आपको रिटार्डेशन का ग्राफ बता रहा हूं। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रिटार्ड करता है और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होती है, सो उस केस में उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये इस तरीके का ग्राफ फॉर्म होता है, जीरो। ठीक है, ये हमारा टाइम होता है, ये हमारी वेलोसिटी होती है। ठीक है, और उसका ग्राफ ऐसे फॉल करता है। दिस इज द ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिटार्डिंग, और ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा है या डी एक्सीलरेट हो रहा है, उन दोनों ही केस में इस तरीके का ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, सो क्या आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इस पर डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम डेराइव करते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ डाउट होगा सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है सो पढ़ते रहिए और दूसरों में शेयर भी करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।